जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भर दिया है या फिर भरने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आपके भर्ती में हुआ है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यह बताने वाला हूँ, इस भर्ती का कट ऑफ कैसे लगता है। क्या ऑल इंडिया बेस पे कट ऑफ लगता है या फिर यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ बनाया जाता है, और आपको ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर कट ऑफ यहाँ पे ऑल इंडिया बेस पे बनती है तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अगर आपका कट ऑफ यहाँ पे स्टेट वाइज बनती है तो कोई ना कोई स्टेट को यहाँ पे बेनिफिट आपको देखते हुए मिलेगा, ठीक है। तो क्या बड़े बदलाव है पहले मैं आपको जो बता दूं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए आपको बता दें पहले क्या होता था, पहले आपको ये जान लीजिए। पहले क्या होता था, 2022 में सीआईएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती आई, ठीक है। लगभग यहाँ पे 787 पदों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी। बाद में बढ़ाकर इसको 1025 वैकेंसी कर दिया गया था। लेकिन इसमें हुआ क्या था, पहले आप ये जान लीजिए। इस भर्ती में सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर फिजिकल हुआ था, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल हुआ था। उसी दिन आप सभी का ट्रेड टेस्ट हुआ था, उसी दिन आप सभी का डीवी हुआ था। और जो कि ये सारी चीज़ें इस बार भी 2025 में भी ऐसा ही होगा। पहले आप सभी का डीवी होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और फिजिकल भी आपका उसी दिन हो जाएगा। और जैसे आप सभी ये सारी चीज़ें एक ही दिन पे क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपका नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होगा। क्या होगा, एडमिट कार्ड जारी होगा, जिसमें आप सभी का यहाँ पे एग्जाम होगा। क्या होगा, एग्जाम होगा। और एग्जाम आप सभी यहाँ पर पास करोगे। अब बात आती है एग्जाम में कितने पास होंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर एग्जाम में कितने गुने बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे। देखिए आपको बता दें मेरे भाई, अगर आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो एग्जाम, देखिए एग्जाम उस भी देने जाओगे जो बच्चा पीटी पीएचडी क्वालिफाई करेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई करेगा, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेगा, उन सभी को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। अब जितनी वैकेंसी थी, जैसे मान लो पिछली बार कितनी वैकेंसी थी दिखा दें, पिछली बार 1025 वैकेंसी थी, ठीक है। तो जितने वैकेंसी थी उतने ही बच्चे एग्जाम में पास किए गए मेडिकल के लिए। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आपका मेडिकल होगा तो एग्जाम में इतने ही बच्चे पास किए गए जितनी की वैकेंसी थी। अब जो बच्चा मेडिकल में डिसक्वालीफाई हो गया, उनकी वैकेंसी यहाँ पे क्या हुआ, खाली चली गई। क्या हुआ, खाली चली गई। लेकिन इस बार यही बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, पहले आप इसे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, देखिए क्वालिफाइड इन पीईटी पीएचडी डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट एंड रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड सेक्टर वाइज। ध्यान दीजिएगा, सेक्टर वाइज ट्रेड इन ईच कैटेगरी, मतलब प्रत्येक कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ बनेगा एंड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द रिटर्न एग्जामिनेशन, ओएमआर या फिर सीबीटी एग्जाम होगा उसके बेसिस पर, मतलब जो आपका एग्जाम होगा उसी के बेसिस पर आप सभी को यहाँ पर देखिए डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन कितने बंदों को बुलाया जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डीएमई मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद लिखा गया विल बी अबाउट के बारे में, यहाँ पे देखिए 2 गुना, मतलब 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब देखिए वैकेंसी कितनी इस बार निकल के आई हुई है, 1161, ठीक है। अब इसके 2 गुना बच्चे जो हैं मेडिकल के लिए इस बार बुलाए जाएंगे। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। 2022 में जो वैकेंसी निकल के आई हुई थी उसमें ऐसा नहीं हुआ था। उसमें ऐसा हुआ था जितनी वैकेंसी रहेगी उतने ही बच्चे यहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, और जो बच्चे मेडिकल में फेल हो जाएंगे उनकी वैकेंसी यहाँ पे खाली चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा बदलाव इस बार कर दिया गया है, और इस कहीं ना कहीं देखा जाए कट ऑफ के ऊपर भी इसके जाके असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि तैयारी आप सभी इसकी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, आप सभी का 1161 वैकेंसी है, इसके 2 गुना बच्चे जो हैं वो बुलाए जाएंगे, और ठीक है। तो आप सभी तैयारी जो है अच्छी तरीके से कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या निकल के आ रही है, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि कट ऑफ कैसे बनेगा, कट ऑफ जो है वो कैसे बनेगा। क्या ऑल इंडिया बेस पर वैकेंसी है या फिर यहाँ पर स्टेट वाइज है। तो देखिए मैं उसके बारे में आपको बता दूं। देखिए जब भी सीआईएसएफ की कोई वैकेंसी आती है, चाहे फायरमैन की हो, चाहे ट्रेडमैन की हो, चाहे सीएम की हो, कोई वैकेंसी हो सीआईएसएफ की, ठीक है, उसमें होता क्या है कि यहाँ पर सेक्टर बनाए गए हैं, सीआईएसएफ तरफ से यहाँ पर सेक्टर बनाए गए। देखिए जैसे मान लेते हैं, ये देखिए नॉर्थ सेक्टर है, तो नॉर्थ सेक्टर के अंदर यहाँ पे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान के बच्चे आते हैं। तो इन सभी को मिलाकर यहाँ पर नॉर्थ सेक्टर बनाया गया है। अब नॉर्थन सेक्टर में यहाँ पर देखिए जितनी वैकेंसी होगी, क्योंकि हर एक सेक्टर में अलग अलग वैकेंसी है, तो नॉर्थन सेक्टर में जितनी वैकेंसी होगी उस हिसाब से कट ऑफ बनाया जाएगा। नॉर्थन सेक्टर का अलग कट ऑफ बनेगा ट्रेड वाइज, ठीक है। ट्रेड में कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बनेगा। उसी प्रकार से एनसीआर सेक्टर में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बच्चे आते हैं, तो इन सभी को मिलाकर अलग से कट ऑफ बनेगा एनसीआर सेक्टर का। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दादर और नगर हवेली एंड दमन दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न सेक्टर में आते हैं, तो वेस्टर्न सेक्टर का यहाँ पे अलग से कट ऑफ बनेगा कैटेगरी वाइज। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बच्चे जो हैं ये सेंट्रल सेक्टर में आते हैं, इनका कट ऑफ जो है वो अलग से बनेगा। मतलब हर एक सेक्टर का कट ऑफ अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका
कंपटीशन मेन होगा ना, वो ऑल इंडिया बेसिस पर आपका एग्जाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपका जो यहाँ पे कट ऑफ बनेगा वो आपके सेक्टर वाइज कट ऑफ बनेगा, आपके सेक्टर में जो स्टेट है उससे आपका कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिहार झारखंड के बच्चों को मिलाकर यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर बनाया गया है, तो इनकी कट ऑफ जो है अलग लगेगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना को मिलाकर यहाँ पे नॉर्थर्न सेक्टर बनाया गया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे नॉर्थर्न सेक्टर सेकंड है, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है। इस प्रकार से यहाँ पर स्टेट को बांट दिया गया है सेक्टर में, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपके यहाँ पे कट ऑफ बनेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है। ये जो है बेनिफिट देता है उन बच्चों को जो बच्चे सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अगर सेक्टर में यहाँ पे बढ़ता है ना तो आपके सिलेक्शन जो है होने के पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जैसे मान लो यहाँ पर इसकी मैं तैयारी करना चाहूँ तो तैयारी कैसे कर सकता हूँ सीआईएसएफ ट्रेडमैन की। देखिए आपको बिल्कुल यहाँ पे घबराना नहीं है। सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है भर्ती परीक्षा 2025 के लिए। अगर आप इस बुक से अपनी तैयारी करते हैं तो सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में आप सभी अच्छा स्कोर बनाकर इस बार सिलेक्शन पा सकते हैं। इसमें आप सभी को 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी को संख्यात्मक हल सहित मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान और मैथ और रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश का आपको वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। आपका जो बुक रहने वाला है वो टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज आपका बुक रहने वाला है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। इस प्रकार सबसे देखिए यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए इस बुक को परचेस करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जानकारी दिया गया है, अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले बताया गया है ट्रेड वाइज वैकेंसी। देखिए यहाँ पे ट्रेड वाइज में यहाँ पे मेल फीमेल और यहाँ पे देखिए वैकेंसी कितनी है, यहाँ पे बताया गया है मेल की वैकेंसी कितनी है, फीमेल कितनी है। पहले देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेड वाइज वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। और वहीं पर अगर देखेंगे तो मेल की यहाँ पे 945 वैकेंसी है, ठीक है। फीमेल की 103 वैकेंसी है और टोटल यहाँ पर 1048 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 113 वैकेंसी है। टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1161 वैकेंसी आप सबके लिए यहाँ पे निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेक्टर वाइज, देखिए यहाँ पर सेक्टर वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया। देखिए यहाँ पे सब बताया गया है। कांस्टेबल कुक में देखिए यहाँ पर सेक्टर वाइज देखिए कैटेगरी पहले बता दिया गया है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नॉर्थ सेक्टर, एनसीआर सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, साउथर्न सेक्टर, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर सेकंड है, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है और यहाँ पे ग्रैंड टोटल बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी वाइज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी को जो डिवाइड किया गया है वो यहाँ पे सेक्टर वाइज किया गया है। सेक्टर में भी यहाँ पे ट्रेड वाइज और ट्रेड में भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी यहाँ पे सीआईएसएफ में निकल के आती है, चाहे फायरमैन की हो और चाहे आप सबकी यहाँ पे ट्रेडमैन की वैकेंसी हो। तो ट्रेडमैन के बारे में मैंने आपको बता रखा है। देखिए यहाँ पे फीमेल के बारे में बता दिया है कि फीमेल की यहाँ पे वैकेंसी जो है यहाँ पे सेक्टर वाइज और ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज किस प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर देखिए बताया गया है, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 113 वैकेंसी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को जहाँ तक है यहाँ पर ऑल इंडिया बेसिस पे कट ऑफ लगाया जाए, ठीक है। इनका यहाँ पे सेक्टर नहीं बटेगा। ये सारी चीज़ें हैं, आप इस पर गौर करिएगा। और आप सभी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक मैंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बुक लीजिए, तैयारी करिए। सबसे पहले आप सभी को इस भर्ती में यहाँ पे पीटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन और साथ में ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब फिजिकल होगा, कागजात चेक होंगे और आप जिस स्टेट के लिए फॉर्म भरेंगे उस स्टेट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और किसी भी प्रकार का इसमें NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ 10th पास बच्चा जो है इसके लिए फॉर्म भरेगा। 10वीं पास हो, फॉर्म भरो। सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे दौड़ होगा, कागजात चेक होंगे और जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म भरे रहेंगे उस स्टेट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाओ। उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में आपको इतने नंबर लेकर आने हैं जिससे आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाए। 1166 वैकेंसी है, इसके 2 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे, तो उतना आपको यहाँ पे नंबर लेकर आना है जिससे आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाए। और आप अगर मेडिकल के लिए एक बार पहुँच गए और मेडिकल पास हो गए तो लगभग आपको सिलेक्शन मानो यहाँ पे हो ही गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चीज़ें यहाँ पे होती हैं, इस पर गौर कीजिएगा और तैयारी में लग जाइए। इसके ऑनलाइन अप्लाई अगर आपने नहीं किया है तो फॉर्म भर दीजिए, अभी भी इसके अप्लाई चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।